वेलकम बैक टू माय चैनल अनिल की स्टडी। चलिए चालू करते हैं। जीव विज्ञान से संबंधित एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है मानव रोग। इससे संबंधित जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बनेंगे वो हम देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल अनिल की स्टडी को सब्सक्राइब करें। चलिए चालू करते हैं। प्रश्न पहला है, मलेरिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा मैकुलाज ने किया था। और कब किया था? 1827 में किया था। मलेरिया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मैकुलाज ने किया था। अगला प्रश्न है, पायरिया रोग होता है किसके द्वारा होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ को हम परजीवी भी बोलते हैं। ठीक है, प्रोटोजोआ द्वारा पायरिया का रोग होता है। मुख्य रूप से पायरिया का रोग संबंधित है किससे? दांतों से संबंधित है। इससे मसूड़ों में सूजन आ जाती है, दांतों से खून बहता है, इसलिए पायरिया रोग को बोलते हैं, प्रोटोजोआ से होता है। अगला प्रश्न है, मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज किसने की थी? मलेरिया परजीवी मलेरिया नामक प्रोटोजोआ जिसका नाम है प्लाज्मोडियम, इसकी खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा लेवरन। लेवरन ने की थी। और कब की थी? 1880 में। 1880 में लेवरन महोदय ने की थी प्लाज्मोडियम की खोज। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा नहीं होता है? ठीक है, बैक्टीरिया द्वारा इसमें ऐसा कौन सा रोग है जो नहीं होता है? टिटनेस, पेचिस, क्षय रोग या फिर डिप्थीरिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेचिस। ठीक है, पेचिस मुख्य रूप से प्रोटोजोआ द्वारा होता है, जबकि टिटनेस, क्षय रोग, डिप्थीरिया ये सब होते हैं जीवाणु यानी बैक्टीरिया के द्वारा। अगला प्रश्न है, विषाणु द्वारा होने वाला रोग यानी वायरस द्वारा कौन सा रोग होता है? रेबीज, काला ज्वर, कोढ़ या फिर प्ले। माफ कीजिए, प्ले नहीं है, प्लेग है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेबीज। रेबीज होता है वायरस द्वारा। अगला प्रश्न है, ट्रकोमा से प्रभावित अंग है। ट्रकोमा एक बीमारी का नाम है, इससे प्रभावित अंग कौन सा होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंख। ट्रकोमा से आंख प्रभावित होती है। अगला प्रश्न है, टिटनेस से प्रभावित अंग है। टिटनेस से प्रभावित अंग कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा तंत्रिका तंत्र। जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो प्रभावित हो जाता है, वो इफेक्टिव हो जाता है यानी कि टिटनेस से। अगला प्रश्न है, एथलीट फूड नामक रोग होता है। जो आपका एथलीट फूड नामक रोग होता है वो होता है फफूंद से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फफूंद को आप इंग्लिश में फंगस भी बोल सकते हो, तो आप इंग्लिश और हिंदी दोनों को ध्यान रखें। हिंदी में ना समझ में आए तो आप इंग्लिश से देख लिया करें। फफूंद को हम फंगस भी बोलते हैं और इसी के द्वारा होता है आपका एथलीट फूड। ठीक है, मुख्य रूप से हम बता दें कि जो एथलीट फूड नामक रोग हो जाता है, इसमें क्या हो जाता है कि त्वचा का, यह मुख्य रूप से त्वचा का संक्रामक रोग होता है और इसमें त्वचा मोटी व कटी फटी हो जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है? ठीक है, आनुवांशिक रोग मतलब कैसा रोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी आपको मिलता जाए, यानी आपके पूर्वजों द्वारा दिया गया रोग आनुवांशिक रोग कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आनुवांशिक रोगों की बात हो रही है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है। मुख्य रूप से हीमोफीलिया उसे कहते हैं जब अगर आपके शरीर में कहीं घाव हो जाता है तो मुख्य रूप से सामान्य व्यक्ति के शरीर में घाव होने के बाद कुछ मिनटों के बाद जो खून का थक्का बनकर खून का बहाव बंद हो जाता है, लेकिन हीमोफीलिया ऐसा रोग हो जाता है उसमें खून का थक्का नहीं बनता है या खून का बहाव नहीं रुकता, इसे हम हीमोफीलिया बोलते हैं और ये एक आनुवांशिक रोग है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है? इसमें ये पहचानना है कि कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डिप्लेसिया। डिप्लेसिया आनुवांशिक रोग नहीं है, जबकि वर्णांधता भी आनुवांशिक रोग है जिसको हम कलर ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं। इसमें मुख्य रूप से जो व्यक्ति इस रोग से ग्रसित होता है तो इसमें हरा और लाल रंग पहचानने की क्षमता नहीं रखता है और उसको लाल रंग हरा दिखाई देता है और मुख्य रूप से यह पुरुषों में पाया जाता है आपका वर्णांधता या फिर कलर ब्लाइंडनेस। अगर हम टर्नर सिंड्रोम की बात करते हैं तो टर्नर सिंड्रोम मुख्य रूप से स्त्रियों में होता है और स्त्रियों में, इस रोग से ग्रसित स्त्रियों में जो गुणसूत्र होते हैं वो 45 ही रह जाती है और इसमें स्त्रियों का जननांग अविकसित हो जाता है जिससे स्त्रियां बांझ हो जाती हैं। अगर हम डाउन सिंड्रोम की बात करते हैं तो डाउन सिंड्रोम मुख्य रूप से इसमें आंखें टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, जीभ मोटी हो जाती है, अतः हम इस सिंड्रोम को हम मंगोलिज्म भी बोलते हैं। तो आपको प्रश्न पूछ भी सकता है कि मंगोलिज्म किसका नाम है, किस रोग को कहते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए डाउन सिंड्रोम को मंगोलिज्म भी बोलते हैं। और डिप्लेसिया की बात करें तो डिप्लेसिया मुख्य रूप से आंख की जो मांसपेशियां है उसमें यदि पक्षपात हो जाता है अथवा पैरालिसिस हो जाता है आंख की मांसपेशियों में, तब रोग हो जाता है, उसे हम डिप्लेसिया कहते हैं। तो डिप्लेसिया आनुवांशिक रोग नहीं है, बाकी तीनों आनुवांशिक रोग हैं। अगला प्रश्न है, हैजा नामक रोग होता है, किससे होता है हैजा नामक रोग? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीवाणु। हैजा नामक रोग जीवाणु या फिर बैक्टीरिया से ही होता है। अगला प्रश्न है, कॉलरा और टीबी के जीवाणु की खोज किसने की थी? कॉलरा और टीबी के जीवाणुओं की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट कोच। ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट कोच ने की थी। और कब की थी? 1882 में, 1882 में रॉबर्ट कोच ने कॉलरा और टीबी के जीवाणुओं की खोज की थी। अगला प्रश्न है, हेपेटाइटिस जिसे हम पीलिया भी बोलते हैं, ठीक है, पीलिया होता है किसके द्वारा होता है? जीवाणु द्वारा, विषाणु द्वारा, परजीवी या फिर कवक द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विषाणु द्वारा। ठीक है, पीलिया विषाणु द्वारा होती है। अगला प्रश्न है, किस रोग को हाथी पाँव रोग भी कहते हैं? ठीक है, हाथी पाँव रोग भी कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा फाइलेरिया। फाइलेरिया को हाथी पाँव रोग भी कहते हैं और फाइलेरिया किसके कारण होता है? हेलमिसन, हेलमिनसन
हेलमिंसन के कारण फाइलेरिया नामक रोग होता है। अगला प्रश्न है, मलेरिया उपचार में निम्न औषधि शामिल नहीं है। देखते हैं, कुनैन, क्लोरोक्विन, माफ कीजिए क्लोरोक्विन है, और है प्रीमाक्विन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि मलेरिया के उपचार में मुख्य रूप से कुनैन, क्लोरोक्विन और प्रीमाक्विन, ये तीनों उपचार में लाई जाती है। और आपको बता दें, जो क्लोरोक्विन है मुख्य रूप से अभी इसको उपचार में भी लाया गया था कोविड-19 के दौरान। ठीक है, कोविड-19 से ग्रसित व्यक्तियों को भी क्लोरोक्विन काफी कारगर साबित हो रही थी। हालांकि मुख्य रूप से क्लोरोक्विन मलेरिया उपचार में ही दी जाती है। अगला प्रश्न है, इटाई नामक रोग किसके कारण होता है? ठीक है, इटाई नामक रोग किसके कारण होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैडमियम। ठीक है, कैडमियम के कारण नामक होता है इटाई नामक रोग। अगला प्रश्न है, सीजोफ्रीनिया कैसा रोग है? ठीक है, सीजोफ्रीनिया कैसा रोग है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानसिक रोग है। सीजोफ्रीनिया मुख्य रूप से ऐसा होता है कि जो व्यक्ति इससे ग्रसित होता है तो वो कल्पना को ही सत्य समझ लेता है, जबकि वास्तविकता को नहीं। जो मन में वो सोचता है उसी को सत्य समझ लेता है, इसे हम सीजोफ्रीनिया कहते हैं। अगला प्रश्न है, एलिसा का पूरा नाम क्या है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनिटी सॉल्वेंट एसे, एंजाइम लिंक्ड इंटर सॉल्वेंट एसे, या फिर इम्यूनिटी लिंक्ड सॉल्वेंट एसे। इसका राइट आंसर हो जाएगा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनिटी सॉल्वेंट एसे। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो एलिसा है मुख्य रूप से जो HIV है, ठीक है, HIV जांच करने के लिए ये कार्यप्रणाली है। ठीक है, कि व्यक्ति HIV से ग्रसित है अथवा नहीं, तो इसकी जांच एलिसा टेस्ट से ही होती है। रोगी की प्रतिरोधक क्षमता का आकलन किया जाता है। रोगी की जो प्रतिरोधक क्षमता होती है, ठीक है, उसका आकलन किसके द्वारा किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CD4 काउंट के द्वारा रोगी की प्रतिरोधक क्षमता काउंट की जाती है। अगला प्रश्न है, पोलियो वायरस कितने प्रकार के होते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3। पोलियो वायरस 3 प्रकार के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। और हम अगर बात करें सबसे कम पूरे विश्व में, सबसे कम टाइप 2 के मरीज होते हैं, और सबसे ज्यादा जो मरीज होते हैं पोलियो वायरस को, सबसे ज्यादा टाइप 3 के ही मरीज होते हैं। अगला प्रश्न है, पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 97, 98, 1997 में पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, फफूंद द्वारा होने वाले प्रमुख बीमारी है फफूंद, जिसको हम फंगस भी बोलते हैं, इसके द्वारा होने वाली प्रमुख बीमारी कौन सी है? दमा या अस्थमा बोलते हैं, खाज या फिर गंजापन, ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, है ना। फफूंद द्वारा होने वाली बीमारियों में सभी शामिल है। अगला प्रश्न है, मेनिंजाइटिस से प्रभावित अंग है? मेनिंजाइटिस मुख्य रूप से एक रोग होता है, और ये होता है किसके? वायरस के द्वारा होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेनिंजाइटिस मस्तिष्क को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? आप लोगों को पता ही होगा, बैक्टीरिया की खोज की थी ल्यूवेनहॉक ने की थी। ल्यूवेनहॉक ने की थी बैक्टीरिया की खोज। अगला प्रश्न है, हर्पीज नामक रोग होता है? हर्पीज नामक रोग किसके द्वारा होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वायरस। ठीक है, वायरस के द्वारा होता है हर्पीज नामक रोग। तो इस तरह 25 प्रश्नों का एक महत्वपूर्ण सीरीज समाप्त होती है, और आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छे लगे। अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मेरे चैनल अनिल के स्टडी को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें। इससे मुझे भी मेरा भी मनोबल बढ़ता है वीडियो बनाते हुए। और कोई भी क्वेरी हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। और देखते रहिए हमारा चैनल अनिल के स्टडी। मिलते हैं हम अगली सीरीज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।